हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 का जो डी वाला था क्वेश्चन। वो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स माइनस 5 दिया है और आपको जो है वो इसका कंटिन्यूटी चेक करना है, राइट। नीड टू चेक द कंटिन्यूटी। सो जब भी ये मोड वाले क्वेश्चन आते हैं तो हम जानते हैं कि अगर मेरे पास सपोज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स है तो उसका परफॉर्मेंस ऐसा होता है कि जब एक्स लेस देन ज़ीरो है तो माइनस एक्स देता है, और जब एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो है तो वो एक्स को एज इट इज़ बाहर निकालता है। ये चीज़ मैंने डिस्कस कर ली है बेसिक्स के वीडियो में, तो अगर आपने नहीं देखे तो पहले वो देख लेना तो क्लियर हो जाएगा, राइट। अब जब मेरे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स माइनस 5 है तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ कि जब मेरा एक्स जो है वो लेस देन 5 होगा तो मैं उसको 5 माइनस एक्स यानी कि माइनस ऑफ एक्स माइनस 5 लिख सकता हूँ, और अगर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है तो एक्स माइनस 5 होगा। तो फंक्शन का बिहेवियर जब भी ऐसे कंडीशनल बिहेवियर हो, मतलब कि एक पॉइंट के आगे इस टाइप का और एक पॉइंट के पीछे इस टाइप का, तो ऐसे बिहेवियर में जो है हमें केस लेके सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये पूरा एग्जाम्पल आप बहुत ध्यान से समझोगे ताकि जब भी ऐसे कंडीशनल एग्जाम्पल आए तो आपको पूरा प्रेजेंटेशन पता हो कि किस वे में आपको इसको सॉल्व करना है, राइट। मान लो कि कोई एक वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं, लेट के बी एनी रियल नंबर। अब के जो है वो नंबर लाइन पे कहाँ पे है वो हम नहीं जानते, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक पॉइंट दिखा देता हूँ 5, और जो केस हमें लेने हैं 3 वो यही इसके ही बेस पे है कि शायद के जो है वो 5 से लेस देन हो, मतलब कि इस साइड हो, या के ग्रेटर देन 5 हो, या फिर के इक्वल टू 5 हो। तो ये 3 केस बनेंगे, ठीक है, और इन्हीं 3 केस में हमें इसको सॉल्व करना है। तो देख लेते हैं हमें इधर कि सो हियर वी हैव 3 केस, दैट इज के माइनस के लेस देन 5, के ग्रेटर देन 5 एंड के इक्वल टू 5। केस 1 से जा रहे पहले। केस 1 है के लेस देन 5। अब के लेस देन 5 में हम क्या करने वाले हैं कि हम जानते हैं कि जब भी यहाँ से देख लो आपको पता चल जाएगा कि जब के लेस देन 5 है, मतलब कि के की वैल्यू 5 से छोटी है, तो इसका बिहेवियर कैसा होगा। तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा उस टाइम पे, एक्स माइनस 5 माइनस एक्स। अगर मैं कोई भी वैल्यू एक्स की जो है वो 5 से छोटी ले रहा हूँ, राइट, तो उस टाइम पे बिहेवियर 5 माइनस एक्स है। तो अब हमें फंक्शन को ऐसे देखना है और इस पे कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। तो देखो एफ ऑफ के अगर मैं चेक करूँ तो 5 माइनस के है, एक्स टेंस टू के एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टेंस टू के। यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू मैंने 5 माइनस एक्स रखी तो वो भी मुझे 5 माइनस के मिला। तो अब मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि एफ ऑफ के इज इक्वल टू एक्स लिमिट एक्स टेंस टू के एफ ऑफ के। इसको मैं बोल रहा हूँ कि नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1, राइट। अदरवाइज आप यहाँ पे लिख सकते हो कि एफ इज कंटिन्यूस फॉर ऑल के लेस देन 5। के लेस देन 5 जब तक रहेगा तब तक ये कंटिन्यूस है। अब यहाँ पे के लेस देन 5 वाला ही क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमने पहले की इसको ही सॉल्व किया है। के की वैल्यू जब 5 से छोटी है तभी बात हुई है हमारी, ठीक है। लेट्स हैव अनदर केस व्हेन के इज ग्रेटर देन 5। सो अगर के ग्रेटर देन 5 है तो देख लो यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 की बात हो रही है, मतलब कि ग्रेटर देन वाला केस इसमें आएगा। तो तब एफ ऑफ एक्स हो जाएगा आपका एक्स माइनस 5। तो उसके हिसाब से एफ ऑफ के मिल जाएगा आपको के माइनस 5। सो लिमिट चेक करें, एक्स टेंस टू के, लिमिट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टेंस टू के एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू के माइनस 5। ये दोनों अगेन सेम आए तो एक्स टेंस टू के एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ के, मतलब कि एफ इज कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 5। लेस देन 5 के लिए भी कंटिन्यूस है, ग्रेटर देन 5 के लिए भी कंटिन्यूस है। अब जो केस नंबर 3 है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो थोड़ा अलग है इन दोनों से, तो वो मैं दिखाता हूँ। देखो केस नंबर 3 क्या है कि के इक्वल टू 5।
अब जब k इक्वल टू 5, यहाँ पे देखो ग्रेटर देन और इक्वल टू है, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, x माइनस 5, वो हम जानते हैं। सो यहाँ पे जब भी कोई पर्टिकुलर पॉइंट आता है, एक चीज़ आप हमेशा याद रखोगे कि ये 5 है। अगर मैं इस साइड पे बात कर रहा हूँ कोई भी, तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मेरा k फिक्स नहीं है। मैंने जब बोला था कि k लेस देन 5, तो इट कैन बी एनीथिंग, k इज इक्वल टू 4, k इज इक्वल टू 1, k इज इक्वल टू -1, कुछ भी हो सकता है। और जब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि k मेरा ग्रेटर देन 5 है, तो वो कुछ भी हो सकता है, 6, 10, 20, कुछ भी। तो फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, मतलब हमने सिर्फ इतना बोला है कि 5 से छोटा है या 5 से बड़ा है। तो तब हमने जो लिमिट चेक करी थी, वो लिमिट देखो सिर्फ k की वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का मैंने यहाँ पे कोई जिक्र नहीं किया है। बट जब आपके पास फिक्स्ड वैल्यू है कि k इज इक्वल टू 5, तो आपको वहाँ पे दोनों साइड से अप्रोच करना है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से भी और राइट हैंड साइड से भी। तो वही मैंने किया है, देखो कि x लिमिट x टेंस टू 5 माइनस, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से जब मैं अप्रोच करूँ तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 लिमिट वाली, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि माइनस ऑफ 5 माइनस के। क्यों, आप सोचो, ये नंबर लाइन, ये 5, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से आप अप्रोच करने जा रहे हो, मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी, सपोज 4.99999 वाली कुछ भी वैल्यू है, तो उसके लिए फंक्शन का बिहेवियर x लेस देन 5 वाला हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे फंक्शन दिखाया है कि 5 माइनस एक्स। ओके, तो अब मैं वैल्यू रखूँ x की 5, तो 5 माइनस 5 0 हो जाएगा। अब x लिमिट x टेंस टू 5 प्लस के लिए एफ ऑफ एक्स, और तब मेरा ये एफ ऑफ एक्स जो है ना, वो आपको देखना है कि 5 माइनस के लिए मैंने 5 माइनस एक्स लिखा था, और 5 प्लस एक्स के लिए मैंने x माइनस 5 लिखा। जब मैं 5 के लेफ्ट साइड हूँ तो मेरा बिहेवियर इस टाइप का है, 5 के राइट साइड हूँ तो बिहेवियर ये हो जाता है। तो इसीलिए मोड वाला एग्जाम्पल में ये प्रेजेंटेशन ज़रूरी है। ठीक है, x माइनस 5, 5 माइनस 5 0। सो ये दो कंडीशन तो हो गई लेफ्ट एंड राइट हैंड। अब एफ ऑफ के की लिए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इक्वल टू पे तो आप x माइनस 5 वाला ही फंडा लगाओगे। सो एफ ऑफ के, एफ ऑफ 5, 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो तीनों वैल्यू मैच कर रही है। अब इन दोनों को मैं एक ही लिख सकता हूँ, मतलब कि अगर मुझे ये नहीं लिखना है कि जब मेरा ये एग्जिस्ट करता है कि x टेंस टू 5 माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x टेंस टू 5 प्लस एफ ऑफ एक्स, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं कि x टेंस टू 5, सिर्फ 5, राइट, एफ ऑफ एक्स। मतलब इन दोनों का मतलब ये है कि इनकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। सो हैंस फ्रॉम 1, 2 एंड 3, ये 1, 2 एंड 3, 3 इसको नहीं बोलेंगे, यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट ये x टेंस टू 5 एफ ऑफ एक्स 3 से f इज कंटिन्यूड एट ऑल रियल नंबर्स। देखो ये बोल रहा है कि कहाँ गया, हाँ, ये बोल रहा है कि f इज कंटिन्यूड फॉर ऑल x बिलोंग लेस देन 5, ये बोल रहा है f इज कंटिन्यूस फॉर ऑल x लेस ग्रेटर देन 5, और यहाँ पे हमें मिल गया कि x इज इक्वल टू 5। तो नंबर लाइन पूरी सभी रियल नंबर के लिए ये कंटिन्यूस है। सो थैंक यू गाइस। तो गाइस थैंक यू।